आज के दौर में हम अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन यमुनानगर की मोनिका की अगर बात करें तो उन्होंने अपना जो जीवन है वो डॉग रेस्क्यू में समर्पित कर दिया है। ऐसे में अगर हम बात करें जो स्ट्रीट डॉग होते हैं या फिर पालतू जो डॉग्स होते हैं जिन्हें किसी न किसी कारणवश जो पालने वाले होते हैं, जो पालक होते हैं वो छोड़ देते हैं, ऐसे में वो जो डॉग्स होते हैं वो गलियों में जो भटकते हैं और उस दौरान उनको तमाम जो चोटें होती हैं वो लग जाती है और किसी न किसी कारणवश वो डैमेज हो जाते हैं। तो ऐसे में उन डॉग्स को डॉग रेस्क्यू संस्थान के अंदर जो है लाया जाता। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से ये डॉग्स यहाँ पर बैठे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। देख सकते हैं सामने हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये डॉग है जिसको जो ज़ख्म हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा पूरी तरह से। कई बार क्या होता है जो गली में मोहल्ले वाले जो लोग होते हैं इनको चोटें मार देते हैं या फिर जो डॉग्स होते हैं वो आपस में लड़ झगड़ कर एक दूसरे को काट लेते हैं। उस दौरान जो है इनके ज़ख्म जो है एक बीमारी का जो है रूप धारण कर लेते हैं। ऐसे में जो मोनिका जी हैं डॉग रेस्क्यू संस्था यमुनानगर में चलाती हैं, वो इनका यहाँ पर लाकर ट्रीटमेंट करती हैं। मैम क्या कुछ कहेंगे, आपने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो संस्था हमने 2016 में शुरू की थी, क्योंकि मैं हमेशा देखती थी कि रोड्स पे बेचारे पैरालाइज्ड लोग घूम रहे हैं, ब्लाइंड है, तो ऐसा लगता था कि इनके लिए भी यहाँ पे कोई शेल्टर होना चाहिए, क्योंकि ये कहाँ रहेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे। तो हमने अपनी एक संस्था को रजिस्टर कराया, उसके बाद हमने इसको स्टार्ट किया। शुरू में हमें जैसे शेल्टर के लिए जगह नहीं मिलती थी, क्योंकि लोगों को समझाना ही मुश्किल था। वो कहते थे हम गौशाला के लिए दे देंगे, डॉग्स के लिए नहीं देंगे। तो वो टाइम हमारे लिए बहुत ही मुश्किल था। तो हम कभी डॉग्स अपने घर में रख लिया करते थे ट्रीटमेंट के बाद, या कभी कभी कहीं पे जहाँ आसपास कोई रेजिडेंशियल एरिया नहीं होता था, 1 डे के लिए या 1 वीक के लिए ऐसे करते थे कि डॉग को ठीक हो जाए, ट्रीटमेंट के लिए पर डे पे कर दिया करते थे। पर धीरे धीरे जैसे लोगों को अवेयरनेस आई तो फिर हमें शेल्टर के लिए जगह भी मिलने लगी। कई बार क्या होता है जो डॉग्स होते हैं गलियों में बैठे होते हैं तो लोग उनको चोटें मार देते हैं डंडे से। हाँ जी, उस पर क्या कहें? सर पता क्या, देखो उनको ये कि ये भौंकते बहुत हैं, जो लोग आते हैं उनके पीछे पड़ते हैं। ये मैं कहती हूँ कि अगर आप इनको खाना देंगे ना, ये किसी को कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, जो स्ट्रेंजर आएगा ना उसको शायद ये कभी कभी भौंक भी दें, क्योंकि उनको ये लगता है कि उस एरिया में ये अजनबी हैं, तो अपनी ये ड्यूटी निभाते हैं एक चौकीदारी की। तो मैं लोगों से ये अपील करूँगी, इनको ना मारने की बजाय अगर इन्हें प्यार दिया जाए, इनको खाना दिया जाए, तो ये कुछ नहीं कहेंगे। तो जख्म भी हुए मिलते हैं, ऐसे में उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? सर मोस्टली जैसे ये अब भी जो टाइम चल रहा है ना, मैगेट्स केस, मतलब कि इनके कीड़े पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। हमें कॉल आती है तो हम लोग जाते हैं। देखो हर जगह हम भी कई बार नहीं रीच कर पाते या कॉल पिक नहीं कर पाते अगर हम रेस्क्यू में बिजी हैं, तो फिर हम लोग वहाँ जाते हैं जहाँ से कॉल आती है, उनको लेकर आते हैं। फिर जब ये ट्रीटमेंट हो जाता है, टाइम लगता है, कभी कभी ज़्यादा बड़ा हुआ होंगे तो 2 से 3 महीने। ठीक होने के बाद जो लोग अपने एरिया में डॉग वापस ले लेते हैं उन्हें छोड़ देते हैं, नहीं तो बाकी फिर हम अपने पास रखते हैं, कुछ अपने बाहर छोड़ देते हैं शेल्टर के। तो संस्था में कितने लोग आपके काम कर रहे हैं अभी? देखिए सर, हम लोग इस टाइम हैं 5 लोग एक्टिव हैं इसमें। बाकी कुछ मेंबर्स हैं जो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, कोई फूड में सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसे सब मिलके चल रहे हैं। तो यमुनानगर में अभी जो पशुपालन मंत्री की बात करें, उन्होंने भी बयान दिया कि डॉग रेस्क्यू शेल्टर होम बनाने की बात। हाँ, उनसे हमारी बात हुई थी, वो अभी आए थे 2 दिन पहले हमारे। तो उन्होंने नगर निगम में बोला है कि इनको एक बड़ी लैंड दी जाए जहाँ पे इनका शेल्टर बनाया जाए, और भी मतलब कि और ज़्यादा हम इनमें जैसे इंजर्ड डॉग्स हैं हम नहीं रख पाते, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा डॉग्स को हेल्प करें। जी, रिफ्लेक्टर जो बेल्ट होती है इनके गले में उसको लेकर क्या कहेंगे? सर हमने अभी कुछ टाइम पहले रिफ्लेक्टर कॉलर वाली ड्राइव चलाई थी। मैं कहती हूँ वो सिर्फ ओनली डॉग्स को नहीं, काऊ के लिए भी। आपने देखा होगा सड़कों पे बैठे हुए हैं, धुंध है, नहीं नज़र आते। देखो इसमें जानवर के साथ साथ इंसान का भी नुकसान होता है। कई बार हमें सुनने में भी आता है कि एक्सीडेंट हो गया, इंसान की भी डेथ होगी और जानवर की डेथ होगी। तो मैं ये कहूँगी कि ये तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसमें सपोर्ट करे तो जितने भी स्टे एनिमल्स हैं रोड पर उन सबको रिफ्लेक्टर। तो लोग इनसे नफरत बहुत, स्ट्रीट डॉग होते हैं। एक्चुअली में सर नफ़रत उनको ये है कि ये भौंकते बहुत हैं, गली में पोटी कर रहे हैं, गली में सुसु कर रहे हैं। तो आप बताइए ना, ये जाएंगे कहाँ? इनके लिए वॉशरूम तो नहीं बने हुए ना, है ना। और हमारे अगर हम कहें हमारी बिल्डिंग्स बनने से पहले ये सब यहीं पर ही तो रहते थे क्रिएचर, सारी धरती इन्हीं की थी, वो तो हमने कब्जा कर लिया इनके ऊपर, ये बात है।
तो आगे क्या कुछ रहने वाला है, जिस तरह से आपकी संस्था काम कर रही है, आगे का क्या विज़न रहा है संस्था का? सर अभी तो हमने स्टार्ट किया है रेबीज़ मुक्त यमुनानगर, तो क्योंकि रेबीज़ अगर कोई डॉग इन्फेक्टेड रेबीज़ वाला है वो किसी ह्यूमन को भी बाइट कर देता है ना, तो सर उनकी जान चली जाती है। तो अब हमने ये स्टार्ट किया है कि हम धीरे धीरे अपना जो यमुनानगर है स्ट्रे डॉग्स को रेबीज़ वैक्सीनेशन लगाएंगे, ताकि रेबीज़ के जो केसेस है ना वो कम हो जाए, और शायद लोगों के मन से ना एक डर भी ख़त्म हो जाएगा, कुत्ते ने काटा है, कुत्ते ने काटा है। और फिर लोग क्या कहते हैं कि कुत्ता अगर कोई काटता है ना उसको डंडे से मारते हैं, तो वो चीज़ दूसरे डॉग्स भी देखते हैं, तो फिर उनके मन में भी उनके लिए नफरत आ जाती है, फिर वो उनके पीछे भागते हैं, बाइट करते हैं। तो मेन क्रुएल्टी यहीं से स्टार्ट हो जाती है, मैं कहूँगी। क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए मैं लोगों से यही अपील करूँगी, आप अपने घरों के बाहर इनके लिए पानी और खाने का अरेंजमेंट रखें, तो मेरे को नहीं लगता कि ये तंग करेंगे। अगर हम प्यार दें तो प्यार के बदले में हमें भी प्यार मिलेगा। और अब जैसे सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, अगर हम अपने घरों के बाहर इनको बोरी दे दें, कोई गर्म कपड़ा दे दें, क्योंकि जैसे हमें ठंड लगती है ऐसे इन्हें भी ठंड लगती है। ये चाहती हूँ मैं। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ डॉग रेस्क्यू संस्था के जो प्रेसिडेंट हैं मोनिका जी। साफ़ तौर पर इनका कहना है कि जो स्ट्रीट डॉग होते हैं किसी न किसी कारणवश वो घायल हो जाते हैं या फिर कोई उनको चोटें मार देता है, तो उन डॉग्स को लाकर यहाँ पर उनका जो इलाज है, जो उपचार है वो यहाँ पर किया जाता है। संस्था की तरफ से आगे भी इसी तरह से सामाजिक तौर पर कार्य करते रहने की इनकी जो भावना है वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी पहल है। आप देख सकते हैं ये डॉग्स हैं यहाँ पर, तो किस तरह से इनका यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। फ़िलहाल जो है कहीं ना कहीं अगर बात करें तो इंसानियत के धर्म का जो डॉग रेस्क्यू है, उनकी जो प्रधान हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो इनका यहाँ पर पूरी तरह से ट्रीटमेंट और फीड की बात करें, इस तरह की जो तमाम जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर देती हुई संस्था की तरफ से नज़र आ रही हैं। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहें हरियाणा 24 न्यूज़ नेटवर्क के साथ।